पंजाब का बजट आज भी पेश हो सकेगा कि नहीं? पंजाब असेंबली के 2 अलग अलग इजलास तलब। गवर्नर पंजाब ने ऐवान इकबाल में इजलास तलब कर लिया। स्पीकर परवेज इलाही ने भी पंजाब असेंबली का इजलास बुला लिया। कहा, गवर्नर पंजाब आईनी तौर पर इजलास तलब नहीं कर सकते, इजलास बुलाने के लिए सेक्रेटरी असेंबली को लिखना होगा। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी ने कहा, गवर्नर पंजाब आईनी तौर पर कहीं भी इजलास बुला सकते हैं। स्पीकर की अदम मौजूदगी में इजलास की सदारत मैं करूँगा। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर वाज़े किया है कि कौमी सलामती कमेटी में वाज़े और तफसीली तौर पर बताया गया कि किसी किस्म की साजिश नहीं हुई। दोनों मीटिंग्स में चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और तीनों सर्विसेज चीफ की मौजूदगी में एजेंसियों ने ब्रीफ किया कि किसी भी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। हम सब कुछ तफसीली तौर पर देखते हैं। मुदाखलत सफारती लफ्ज़ है, इसलिए सफारती तौर पर ही एक्शन लिया गया। DGI-SPR ने कहा, अफवाज पाकिस्तान के लीडरशिप को प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के खिलाफ मनगढ़ंत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। झूठ का सहारा लेकर हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं करना चाहिए। झूठ का सहारा लेकर इदारों को तनकीद का निशाना बनाने का हक़ किसी को नहीं, अपनी राय देने का हक़ सबको है। अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की अमरीकी सदर से मुलाकात। अमरीकी सदर जो बाइडन और मसूद खान के दरमियान पाक अमरीका ताल्लुकात को आगे बढ़ाने और मज़ीद बेहतर मजबूत बनाने से मुताल्लिक गुफ्तगू। मसूद खान ने वाइट हाउस के दौरे के दौरान मुनक्किदा तकरीब में सरकारी तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का इम्कान। पैटअप इजलास में पाकिस्तान से मुताल्लिक मामले पर बहस का आगाज आज होगा। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर मुमलिकत हिनार रब्बानी घर करेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक 2018 से 21 के FATF एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर गैर मुल्की मुरासले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में असद उमर ने कहा, कौमी सलामती कमेटी इजलास में ऐसी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं दिखाई गई जिससे साबित हो कि साजिश नहीं हुई। दोनों मीटिंग्स में वाज़े तौर पर कहा गया कि बैरूनी मुदाखलत हुई। बहस ये रह जाती है कि क्या बैरूनी मुदाखलत बगैर किसी साजिश के हुई। कौम जानना चाहती है कि हकीकत क्या है। मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। DGI-SPR ने कहा, परवेज मुशर्रफ की सेहत बहुत ख़राब है। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप का मौक़िफ़ है कि परवेज मुशर्रफ को वापस आना चाहिए। वापसी के लिए उनके ख़ानदान से राबता किया गया। परवेज मुशर्रफ की वापसी का फ़ैसला उनके ख़ानदान और डॉक्टर्स ने करना है। इसके बाद वापसी के लिए इंतज़ाम किए जा सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, परवेज मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। मेरी परवेज मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या अनात नहीं, उनकी सेहत के लिए दुआ को हूँ। कराची समेत सिंध के सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। पेंशन 5% बढ़ाने का ऐलान। सिंध का 1700 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स फ्री बजट पेश। 2016 से 21 तक एडहॉक अलाउंस बुनियादी तनख्वाहों में जम करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिमिन को बुनियादी तनख्वाह का 33% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजिमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, किसी सूबे में पेंशन 5% से ज़्यादा बढ़ी तो हम भी बढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो यार? सिंध असेंबली में हंगामा आराई, अराकीन गुत्थम गुत्था हो गए। बजट तकरीर के दौरान पीछे अराकीन का शोर शराबा। स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। PTI और पीपल्स पार्टी अराकीन में हाथापाई, एक दूसरे पर बजट किताबें बरसा दी। कुलसूम चांडियो और दुआ भुट्टो भी लड़ पड़ी। दोनों का एक दूसरे पर मोबाइल फ़ोन छीनने का इल्ज़ाम। अपोजिशन बेंचों पर बैठे MKM और GT अराकीन ने एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया।
हुकूमत का NCA और मलिक रियाज फैमिली के साथ PTI हुकूमत की खुफिया डील को सामने लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने एसेट रिकवरी यूनिट पर कमेटी बना दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत ने दिसंबर 2019 के काबीना इजलास में बंद लिफाफे में मुआहदे की मंजूरी दी। बहरी अकाउंट के 50 अरब रुपए गैर कानूनी तरीके से बरतानिया मुंतकिल किए गए। मुआहदे का फ़ायदा इमरान खान और अहलिया को हुआ। हुकूमत ने अपना हिस्सा 5 अरब रुपए लेकर तय किया। हक़ाइक़ आवाम के सामने रखेंगे। इमरान खान की हुकूमत पर वार, कहाँ महंगाई मार्च करने वालों ने लोगों का मुआशी कत्ल कर दिया। 2 माह में हमारे 3.5 साल से ज़्यादा महंगाई कर दी। अमेरिका ने चोरों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया। शहबाज शरीफ ने आते ही अपने केसेस ख़त्म करना शुरू कर दिए। ये अपने करप्शन बचाने के लिए मुल्क का वो नुकसान करेंगे जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया। इनके खिलाफ मुल्की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। मरीम नवाज का इमरान खान को जवाब, कहा 4 साल की नाअहली, नालायकी और बेहिसी ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। एसेट रिकवरी यूनिट मनी गाला गैंग का एसेट मेकिंग यूनिट बन रहा है। सैकड़ों केनाल ज़मीन और अरबों रुपए हथियाए गए। इमरान खान ने ढाई और सीनाजोरी से डाके डाले। अब आवाम को शहबाज शरीफ से उम्मीद है और हम मायूस नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत का आज बजट पेश करने का ऐलान। सूबाई वजीर ओवैस लगारी ने कहा, ऐवान स्पीकर के हाथों यरगमाल है, हमारा और आवाम का इस्तेहकाक मजरूह किया गया। अता तारन ने कहा, परवेज़ इलाही अपनी निगरानी में गुंडों को ऐवान में लाए। मोनिस इलाही 2 दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्यों बैठे? क्या परवेज़ इलाही बादशाह सलामत हैं कि जो दिल करेगा वो करेंगे? स्पीकर परवेज़ इलाही ने कहा, कानून के मुताबिक इजलास जारी था। ओवैस लगारी को 3 मरतबा बजट पेश करने का मौका दिया। स्पीकर के होते डेप्यूटी स्पीकर इजलास की सदारत नहीं कर सकता। नहीं चाहते कि पंजाब असम्बली पर दूसरी बार बदनुमा दाग लगे। अतादारर ने नाजेबा इशारे किए, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लाहौर में 4 अफराद का कत्ल। पुलिस के मुताबिक थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की। खातून समेत एक ही घर के 4 अफराद दम तोड़ गए। इस्लामाबाद में मातला की पहाड़ियों पर एक बार फिर आग भड़क उठी। आग सैदपुर विलेज से मुल्हिका जंगल में लगी। CDA हुक्काम के मुताबिक इमदादी टीमों ने बड़े हिस्से पर काबू पा लिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा चीन बहुत अहम था। पहले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने चीनी सदर से मुलाकात की। दौरे के दूररस असरात होंगे। अस्करी सिफारतकारी ने पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम किया। चीन ने पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। CPEC की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं आने दी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दिफा के बजट पर हमेशा बहस शुरू हो जाती है। 2020 से दिफाई बजट में इजाफा नहीं किया गया। रुपए की कदर और महंगाई को देखा जाए तो हमने 100 अरब रुपए कम बजट लिया। GDP के तनासुब से भी फौज का बजट कम हो रहा है। हिंदुस्तान का दिफाई बजट हर साल बढ़ता है। हिंदुस्तान के खतरे के पेश नज़र हमें हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है। कम वसाइल के बावजूद तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। ISPR ने कहा, आर्मी चीफ की हिदायत पर यूटिलिटी बिल्स, पेट्रोल और डीजल पर काफ़ी बचत कर रहे हैं। बड़ी फौजी मशकों को छोटे पैमाने पर कराने का फैसला किया है। कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन कर रहे हैं। पाक फौज ने अस्करी साजो सामान की मद में 3.5 अरब और कोरोना फंड के 6 अरब रुपए हुकूमत को वापस किए। DG ISPR ने कहा, हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट करने के लिए साजिश की गई। 2019 में हुकूमती दरख्वास्त पर आर्मी चीफ की हिदायत पर खुसूसी सेल कायम किया। सेल ने दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर मौसर एक्शन प्लान बनाया। तमाम महकमों ने लाएअमल पर काम किया और कानून साजी हुई। हमने 27 में से 26 पॉइंट्स पर अमल दरामद किए। इन कवानीन की वजह से पाकिस्तान ने 58 अरब रुपए रिकवर किए। कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। इंतखाब में 24 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में मजमूई तौर पर 309 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 203 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 106 हसास करार।
कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर, बिजली 5 रुपये 28 पैसे फी यूनिट और महंगी। नेपरा ने अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 1 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। हुकूमती दावे वादे सब बेकार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला जूं का तू। शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 7000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। ट्रेन का सफर भी और महंगा। ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा। नए किरायों का इतलाक 17 जून से होगा। गर्मी के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर, आज रात से प्री मानसून बारिशें शुरू होंगी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 16 और 17 जून को मूसलाधार बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 22 जून तक बारिशों का इम्कान। सखत, जैकबाबाद और लाड़काना में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें होंगी। इमरान खान का एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के इकदाम पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का मखसूस विंग बनने से बाज रहे। मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से मुतालिक कानूनी मामलात का टास्क बाबर आवान को दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब ज़िमनी इंतखाब में धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा, इल्ज़ामात हकीकत के बरक्स और गैर जिम्मेदाराना है। पंजाब के 20 हल्कों में शफाफ इलेक्शन के लिए मुनासिब इंतजाम किए। ये तासुर गलत है कि वो वोटर्स को जानबूझकर दूर दराज शिफ्ट कर दिया। क्या ज़िमनी इलेक्शन शफाफ और मुरव्वजा कानून के मुताबिक होंगे। सिंध बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 459 अरब रुपए मुख्तस। कराची के मंसूबों पर 30 अरब रुपए खर्च होंगे। लोकल गवर्नमेंट के लिए 78 अरब रुपए तजवीज़। ट्रांसपोर्ट के लिए 13 अरब रुपए रखे गए। सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के लिए 30 करोड़ रुपए तजवीज़। पीपल्स बस सर्विस के तहत कराची में 250 बसें चलेंगी। सिंध हुकूमत का गरीबों के लिए 26 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। बजट में तालीम के लिए 326 अरब, सेहत के लिए 219 अरब रुपए मुख्तस, आपाशी के लिए 56, तवानाई के लिए 33 अरब रुपए तजवीज़, अमन व अमान के लिए 152 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेड 5 के तमाम पुलिस कांस्टेबल की ग्रेड 7 में तरक्की। सिंध के 7 अजला में यूनिवर्सिटी या कैंपस भी बनेंगे। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा बदतरीन सियासी बहरान का शिकार है। वज़ीर आला के पास अक्सरियत नहीं। इलेक्शन कमीशन जिस साहिबान पता नहीं सूबे से किस चीज़ का बदला ले रहे हैं। जाली हुकूमत सूबा नहीं चला सकती। हुकूमतें बर्खास्त करें और नए इंतखाबात करें। इदारे कितना अरसा गैर आइनी हुकूमत को अपना कंधा देंगे। MPA सादिक सुहेल ने उस्मान बुज़दार को किस्मत का हाल बता दिया। बजट इजलास के दौरान साबिक वज़ीर आला पंजाब ने खातून रुकन को अपना हाथ दिखाया। पूछा कि अब एक किस्मत में दोबारा वज़ीर आला बनना है। सादिक सुहेल ने कहा कि आपके हाथों में अच्छा ओहदा लिखा है। कराची के अस्पतालों के लिए बजट में बड़ा हिस्सा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। इंडस अस्पताल 2.5 अरब। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए तजवीज़। चाइल्ड आई फाउंडेशन कराची के लिए 1 अरब 60 करोड़। इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस।